अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अदनान सिद्दीकी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज्योमेट्री के बारे में। 3D में जो ज्योमेट्री होती है उसके बारे में बताऊँगा। उसमें दो बार्स होती हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड पैरामीटर्स। ये दो अलग अलग बार होती हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। ये लेसन नंबर 4 है हमारा। जो 1, 2, 3 लेसन देख चुके हैं वो लेसन 4 को देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। तो चलें ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। मैं आपकी आसानी के लिए पहले मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ, जो मैं हमेशा ऑन करता हूँ। मैग्नीफायर ऑन, कीबोर्ड भी मैं आपके लिए कीबोर्ड ऑन डिस्प्ले। ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए रखी हुई, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे यही कहा था कि आप शॉर्टकट कीज़ बताया करें कि आप कीबोर्ड से क्या प्रेस कर रहे हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो आपको ये ब्लू हाईलाइट करके बता रहा है कि मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ अपने कीबोर्ड से। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये कंट्रोल पे हाईलाइट करके बता रहा है। ऑल्टर को प्रेस करूँगा और कितनी देर तक करूँगा वो भी बता रहा है। जैसे मैंने अभी क्लिक करके छोड़ दिया तो ये जल्दी से हट गया। अगर मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो ये लॉन्ग प्रेस होकर ही दिखा रहा है। तो इससे आपको आसानी होगी कि मैंने शिफ्ट प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करके मूव किया है, ये जो भी। तो इससे आपको काफ़ी बेहतर पता चलेगा। तो चलें मैं आपको ज्योमेट्री के बारे में बताता हूँ। ज्योमेट्री में हमारे पास होता है एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स और ये दूसरी बार है एक्सटेंडेड पैरामीटर्स। ये दो जो ज्योमेट्री है हमारे पास, ये होती हैं 3D में यूज़ होती हैं काफ़ी। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में बॉक्स होता है हमारे पास, कॉन होती है, स्फीयर होता है, जियो सुपर होता है, सिलेंडर होता है, ट्यूब होता है, टॉरस होता है, पिरामिड होता है और टी-पॉट होता है और प्लेन होता है। सो गाइस, ये 10 चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में। मैं आपको ये ज्योमेट्री जो भी है मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। और इसके पैरामीटर्स ये होते हैं मॉडिफाई। अगर हम बॉक्स की वैल्यू को छेड़ना चाहते हैं या उसको वैल्यू के ज़रिए बड़ा छोटा करना चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, तो हम मॉडिफाई में जाएंगे। अभी मॉडिफाई में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी कुछ भी बनाया हुआ नहीं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट सपोज़ मैंने एक बॉक्स बनाया अपने टॉप व्यू से। टॉप व्यू में गया मैंने सिंपल लेफ़्ट क्लिक से ड्रॉ किया, ड्रॉ कर लिया। अब क्लिक मैंने छोड़ना है, क्लिक छोड़ दिया मैंने। अब मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। फिर मैंने एक और क्लिक किया कि मुझे इतनी हाइट चाहिए, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। सो गाइस, ये जितने भी ज्योमेट्रीज़ हैं, जैसे कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, इन सबको इसी तरह ड्रॉ करना होता है। आप लोग इसको ड्रॉ करके देखिएगा, अपने पास प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। मैं भी आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं था कि मूव टूल और रोटेट टूल और स्केल टूल, इन तीनों के बारे में बताया तो था, लेकिन मैंने शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा विजिबल नहीं करी थी कि कहाँ से मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अभी आप व्यू में देख सकते हैं कि मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ मूव के लिए। तो देखें, W में प्रेस कर रहा हूँ तो ये W मूव टूल सेलेक्ट हो गया मेरा W से। W से मूव सेलेक्ट हुआ हुआ है।
अब मैं चाह रहा हूँ इस पर रोटेट करना। ये कीबोर्ड में शो नहीं कर रहा है मेरे पास, चलें वो आगे मैं देखूँगा। तो ई से मेरे पास आता है रोटेट का टूल और आर से आता है स्केल का टूल। WER ये नोट कर लें। W से मूव का टूल आता है, E से रोटेट का टूल आता है, R से स्केल का टूल आता है। ठीक है, सिर्फ आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है तो यहाँ से आपके टूल चेंज होते जाएंगे। WER WER। ठीक है ठीक है। सो देन दूसरे ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। आज ये कौन है हमारे पास, तो इस कौन को कैसे ड्रॉ करेंगे देखें। वैसे तो आप लोग टॉप से कोई भी चीज़ ड्रॉ करें तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं व्यू बोर्ड से कर रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप फ्रंट से कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो गलत बनेगी और लेफ़्ट से कोई चीज़ बनाएंगे तो गलत बनेगी। ये लेफ़्ट व्यू बोर्ड है, ये फ्रंट व्यू बोर्ड है। हमेशा टॉप से बनाना है, आपने कुछ भी बनाना है टॉप से बनाना है। अभी मैंने कौन सेलेक्ट किया हुआ है, मैं टॉप से ड्रैग करके कौन को बना रहा हूँ। देखें पर्सपेक्टिव में भी बन रही है वो, और मैंने उसी तरह क्लिक छोड़ा और माउस को ड्रैग किया और फिर एक क्लिक किया मैंने, फिर माउस को ड्रैग किया तो ये देखें ये कौन की शेप बन रही है, ये कौन की शेप बन रही है। अब मैंने W प्रेस करके मूव टूल लिया और मैंने जूम इन जूम आउट का भी बता देता हूँ मैं दोबारा कि जूम इन जूम आउट जो मैं कर रहा हूँ व्यू बोर्ड पर वो व्हील की मदद से कर रहा हूँ, माउस व्हील जो होता है उसकी मदद से कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट। और अगर मुझे उसकी दूसरी डायरेक्शन में इसको ऑब्जेक्ट को देखना है कि ये मैं आगे से तो देख रहा हूँ उसको फ्रंट से, ये पीछे से कैसे बना हुआ है या कैसा है, तो मुझे ऑल्टर प्रेस करना है। ऑल्टर प्रेस किया, माउस का व्हील दबा के रखा और माउस को ड्रैग करें, कहीं भी मूव करें तो ये आपको उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन पे दिखाएगा, उसके अतराफ दिखाएगा कि क्या चीज़ें हैं, पीछे से कैसे बना हुआ है। तो ये याद रखना है आपको। ऑल्टर प्रेस करके माउस व्हील को प्रेस करके फिर आपने रोटेट करना है, यानी कि माउस को मूव करना है। जहाँ पर भी मूव करेंगे ये उस डायरेक्शन पे मूव होगा, उस एंगल पे आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाएगा जहाँ पर भी मूव करेंगे। ये देखिए मैं ऊपर नीचे सब जगह से इसको मूव करके दिखा रहा हूँ। सो गाइज़ ये चीज़ है। बॉक्स के बारे में तो मैंने बहुत दफ़ा बताया है, मैं आज बॉक्स के बारे में नहीं बताऊँगा। लोग यही समझते होंगे कि ये हमेशा बॉक्स के बारे में ही बताते हैं, तो आज मैं कौन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कौन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। कौन को सिलेक्ट किया और ये जो मैं जिस व्यू पे काम कर रहा हूँ इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। ये देखें गाइस लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव। अब जैसे मैं कभी आपसे पूछूं कि आपने पर्सपेक्टिव में रह के कोई चीज़ बनाई है या टॉप में रह के चीज़ बनाई है, तो आपको याद हो कि मैंने टॉप पे बनाई थी या लेफ़्ट पे बनाई थी या फ्रंट पे बनाई थी। बनाएंगे कहीं पर भी, लेकिन वो बनेगी पर्सपेक्टिव में ही आकर। लेकिन बस ये याद रखें कि ना फ्रंट को ज़्यादा इस्तेमाल करें ना लेफ़्ट को, टॉप से ड्रॉ करें चीज़ें। तो चलें दूसरे इसकी मॉडिफाई के बारे में बताता हूँ कि कौन मैंने बना तो ली है ड्रैग करके, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी डायामीटर कितनी है। सर्किल जो चीज़ होती है उसकी डाया कहलाती है, उसकी विड्थ नहीं होती, उसका डाया होता है, रेडियस होता है और डाया। तो ये मैक्स में रेडियस शो करता है। अभी देखें गाइस इसमें लिखा हुआ है 2 फीट का आपका रेडियस है, मैं चाह रहा हूँ कि 3 फीट का रेडियस हो, तो इसने कोन का रेडियस 3 फीट कर दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कोन की हाइट तो बहुत छोटी लग रही है अजीब सी, तो मुझे ये 6 फीट की हाइट हो जाए तो ये 6 फीट की हो गई, 7 फीट की हो जाए तो ये 7 फीट की हो गई, 8 फीट की हो जाए तो ये 8 फीट की हो गई। अब गाइस ये लग रहा है कि हाँ ये कौन है, जैसे वॉल्स की कौन होती है, ये कौन लग रही है।
देन मैं दूसरे चीज़ों की तरफ चलता हूँ। मैं ये सेगमेंट्स के बारे में बाद में बताऊँगा। अभी सिर्फ आप लोग ये ज्योमेट्री को बना कर अपने पास ट्राई करें। यहाँ से हाइट इसकी देखें। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ ये बता दूँ कोन में, कि कोन के ऊपर जो एक सर्कल बना हुआ है, ये कोन की दूसरी डायरेक्शन का रेडियस है कि आपको कोन कितनी मोटी रखनी है टेल से। ये देखें, ये सिलेंडर भी बन जाएगा अगर मैंने इसकी डायरेक्शन बढ़ा दी वैल्यू, तो ये सिलेंडर भी बन जाएगा। तो ये आप इसके पैरामीटर्स यहाँ से देखें, हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होता है, और इन बाकी चीज़ों के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे। मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा कि सेगमेंट्स क्या होते हैं और ये कैप सेगमेंट्स क्या काम करते हैं। अभी सिर्फ ड्रॉ कर करके देखें कि ज्योमेट्री में हमारे पास क्या क्या शेप्स हैं। अब जैसे ये थर्ड वन है स्फीयर। अब मैंने यहाँ टॉप से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्फीयर को। टॉप से मैंने क्लिक करके ड्रॉ किया, ये स्फीयर रेडी हो गया। अब मैंने मूव सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आया जेड की डायरेक्शन में। पिछली वीडियो में मैंने एक्सेस भी आपको पढ़ाए थे कि एक्सेस होते क्या हैं। एक्सेस वो यही होते हैं। मैं थोड़ा एक्सेस को बड़ा करके दिखाता हूँ, कोशिश करने की। ये देखो, एक्सेस ये होते हैं। मुझे इस तरफ अपने कोन की तरफ इस ऑब्जेक्ट को लेकर आना है स्फीयर को, तो मैं एक्स एक्सिस की ये येलो लाइन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके फिर मैं मूव करूँगा तो ये कोन के सामने आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कोन के ऊपर चला जाए, तो ये जेड की डायरेक्शन पे मैंने अप किया और वाई की डायरेक्शन पे मैं इसके कोन के ऊपर ले आया। एक्स की डायरेक्शन पे थोड़ा सा मूव किया। तो ये डायरेक्शन होती है गाइज, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि 3D डिपेंड ही डायरेक्शन पे करता है। थर्ड डायमेंशंस, 3D का मतलब ही है थर्ड डायमेंशंस। सो गाइज, ये चीज़ आप लोग सीखें, लर्न करें। कोई सवाल हो तो मुझे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह ये जियो सुपर होता है, इसी के पैरामीटर्स यहाँ होते हैं। इसी तरह ये एक सिलेंडर होता है। क्लिक किया, हाइट बढ़ाई, इसके पैरामीटर्स में जाकर भी इसका रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट अपनी हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा ये ट्यूब होता है, ये ट्यूब मैंने ड्रॉ किया, ये ट्यूब होता है हमारे पास। इसके भी पैरामीटर्स, सबके मॉडिफाई में जाके पैरामीटर्स को हम खेल सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितने फिट की चाहिए, कितने इंच की चाहिए। तो सब कुछ यहाँ से होगा। मुझे हाइट इसकी 4 इंच चाहिए, सॉरी मैंने रेडियस तो कर दिया। हाइट मुझे इसकी 4 इंच चाहिए, तो देखें ये 4 इंच की हाइट होगी इसकी। इसका रेडियस मुझे इतना चाहिए। डबल रेडियस होता है ट्यूब के अंदर, एक इसका आउटर होता है, एक इसका इनर होता है। दूसरे ज्योमेट्री पे चलते हैं। टॉरस। टॉरस क्या होता है, ये हमारा एक ट्यूब की तरह होता है। इसको देखें आप कितना बड़ा हो रहा है। क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लें, फिर वहाँ क्लिक छोड़ दें। फिर ये आपको जब क्लिक छोड़ेंगे तो फिर आपको ये इसकी डेप्थ बताएगा कि मैं इसको कितना मोटा रखना है। ये देखें कितना मोटा होता जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि बस मुझे इतना ज़्यादा रखना है, मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे लॉक हो गया कि ये आपका ऑब्जेक्ट इतना ही हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मैंने शायद बड़ा बना दिया, तो मैं यहाँ से जाके वैल्यू से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली कितना चाहिए। मैंने चाहिए था 8 फिट, यहाँ लिखा 8 फिट कि मुझे 8 फिट का रेडियस चाहिए था इसका, मैंने बड़ा बना दिया। तो यहाँ से जाके इसकी सेटिंग्स के ज़रिए इसको मतलब आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, एग्जैक्टली जो साइज़ पे कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 फिट इसकी जो थिकनेस है वो 2 फिट हो जाए, ये 2 फिट हो गई।
मैं चाह रहा हूँ 1 फीट हो जाए। इसकी जो थिकनेस है, जो राउंडनेस है, ये 1 फीट हो गई। सो गाइस ये ड्रॉ करके देखें सारे ज्योमेट्रीज़ को। इसी तरह ये स्टैंडर्ड होता है हमारे पास टी पोर्ट। ये हमेशा से 3ds Max में आता रहा है। टी पोर्ट की भी सेटिंग्स होती हैं कि मुझे टी पोर्ट कितना बड़ा रखना है। इसमें टी पोर्ट में ऑप्शंस होते हैं थोड़े कि हमें बॉडी नहीं चाहिए तो चेक हटा दें, इसका लिड नहीं चाहिए ऊपर का तो चेक हटा दें, इसका आगे से ये जो होता है स्पाउट ये नहीं चाहिए तो वो हटा दें, हैंडल नहीं चाहिए तो वो हटा दें। ये इसकी सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा हमें एक प्लान की भी ज़रूरत होती है। हमें कोई चीज़ बनाने से पहले या बाद में जब भी रेंडर निकालने से पहले हमें एक प्लान बनाना होता है अपने जगह पर कि हमारी चीज़ें हवा में तो नहीं उड़ रही हैं। जब रेंडर निकालेंगे तो उसके नीचे एक सरफेस तो होनी चाहिए ना, तो ये प्लान वो काम करता है। गाइस समझ आ रहा होगा आपके। अब मैंने अपनी चीज़ों को इस प्लेन के ऊपर रखना है कि रेंडर में ये प्लेन के अंदर ना दिखें। सो गाइस इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं। ये बार मैंने आपको आज समझाई है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसी का, एक्सटेंडेड पैरामीटर्स। एक्सटेंडेड पैरामीटर्स भी बताता हूँ मैं आपको। इन सब चीज़ों को मैं साइड पे कर लेता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ लेकिन मैंने साइड पे कर दिया। अब देखें, ये है हेड्रा। हेड्रा कुछ इस शेप का होता है। देखें गाइस, अगर पर्सपेक्टिव में कोई आपसे F का बटन दब जाए या L का बटन दब जाए तो लेफ़्ट पे व्यू चले जाता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, व्यू चेंज हो जाता है। F से फ्रंट पे हो जाता है, L से लेफ़्ट हो जाता है, T से टॉप हो जाता है और P से पर्सपेक्टिव हो जाता है। दोबारा जो हमारा स्टैंडर्ड होता है P से पर्सपेक्टिव हो जाता है। ऑल्टर के साथ मैं इसको मूव करके देख सकता हूँ कि शेप कैसी है। दूसरा हमारे पास टॉरस होता है। टॉरस काइनॉट, इसमें चैम्फर बॉक्स होता है। अच्छा देखें, बॉक्स शार्प होता है। चैम्फर बॉक्स जो होता है तो देखें आपको किस तरीके का होता है। ये ड्रॉ किया मैंने, इसकी हाइट बढ़ाई। अब जो मैं माउस को ड्रैग करूँगा ना तो आप ये देखेंगे कि ये चैम्फर होगा। समझ में आ रहा है आपको कि ये चैम्फर हो रहा है। चैम्फर का मकसद यही है कि राउंड कॉर्नर कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। ये इसकी खासियत है चैम्फर बॉक्स की। जो हमने पहले वाले स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में पढ़ा था बॉक्स, वो सिंपल बॉक्स था। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ये चैम्फर बॉक्स है। ठीक है गाइज, इसी तरह इसमें एक चैम्फर सर्कल होता है। चैम्फर सर्कल भी चैम्फर बॉक्स की तरह ही होता है लेकिन बस वो सर्कल होता है। अब इसकी वैल्यू को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं इसके पैरामीटर्स में जाऊँगा और इसके यहाँ से फिलेट सेगमेंट बढ़ा दूँगा तो ये भी उसी तरह स्मूथ हो जाएगा। फिलेट सेगमेंट, मैं सेगमेंट्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊँ। सेगमेंट्स वैसे इसकी जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें इसकी देखें। अभी ये मैंने सर्कल बनाया है तो ये एजी बनाया है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। सेगमेंट्स यही काम करते हैं कि सेगमेंट्स अगर आप मैंने यहाँ से 48 कर दिए तो देखें ये गाइस पूरा सर्कल हमारा सेट हो गया है। अगर मैं इसको कर दूँ 12 तो ये देखें ये सेगमेंट ये काम करते हैं कि आपकी एजेस बढ़ाकर आपके ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देते हैं। 36, 48, 50 ज़्यादा, मतलब इसकी सेगमेंट ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका सीन हैवी हो जाएगा और हैंग भी कर सकता है, फाइल करप्ट भी हो सकती है। तो कम से कम चीज़ों को रखें सेगमेंट्स को, कि मैंने 36 कर दिया तो इससे भी मेरा काम चल सकता है। 36 में भी ये मुझे स्मूथ दिख रहा है, देखें गाइस 36 में भी ये स्मूथ है। तो इसी तरह मैं दूसरी चीज़ों पे चलता हूँ। ऑयल टैंक,
ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं आती। तो मैं बस आप लोग ये बना कर चेक करें, इसके पैरामीटर्स से जाके चेक करें। ये कैप्सूल है, ये ऊपर से भी राउंड होता है, नीचे से भी राउंड होता है। इसकी स्पीड मॉडिफाई में जाके सेटिंग्स चेक करें कि रेडियस बड़ा करना है, छोटा करना है साइज़ के मुताबिक। तो यहाँ से देखें ये कैप्सूल बड़ा भी हो रहा है। तो ये कैप्सूल है, इसकी भी सेटिंग्स सारी यहाँ पर है, सेगमेंट्स सब जगह दिए हुए हैं। इसके अलावा ये LXZ है, LEXT। ये क्या काम करता है, ये वॉल क्रिएट करता है। C जो है ये इस डायरेक्शन पर वॉल क्रिएट करता है। जेनगॉन ये इस तरह का कोई ज्योमेट्री है, देख रहे हैं गाइस। ये आप लोगों ने ख़ुद अप्लाई करके देखना है, तो आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। ये बिल्कुल फजूल है मेरे हिसाब से, ये कोई किसी काम का मॉडिफाई नहीं है। ये कुछ काम का है। इनके पैरामीटर्स से खेलें, पैरामीटर्स की वैल्यू को छेड़ें, कोई मसला नहीं होता। पैरामीटर्स की वैल्यू को छेड़ेंगे तो आपका कोई मसला नहीं होगा। 3D Max दोबारा खोलेंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि मैं पैरामीटर्स को छेड़ूंगा तो कुछ हो ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज़, आज का टॉपिक मेरा यही था। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।